न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। क्या मतलब है कंसाइनमेंट? सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर चैप्टर की बात करेंगे। कंसाइनमेंट एक ऐसा सिस्टम है बिजनेस को करने का जिसमें हम अपना सामान खुद नहीं बेचते, कोई और हमारा सामान बेचेगा। अब सवाल उठता है दूसरा हमारा सामान क्यों बेचेगा? मालिक हम पे तो सामान हमें बेचना होगा, हम दूसरे को कमीशन देंगे, उस कमीशन के लालच में वो हमारा सामान बेचेगा। हमारा एक प्लेस है जहां पे हम अपना बिजनेस बड़े आराम से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमें किसने बोला कि भाई दूसरी स्टेट है, दूसरी लोकेशन है, वहां पे भी तो अपना बिजनेस फैलाओ। सम टाइम ऐसा हमारे साथ होता है कि हमने एक प्लांट लगाया और उस प्लांट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। हमारी कैपेसिटी, जस्ट एन एग्जांपल, मैं मान के चलता हूं 1 लाख पीस बनाने की है, हम 1 लाख पीस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख पीस तभी करते हैं जब 1 लाख पीस की डिमांड होती है। ये नहीं हम बना के अपने पास गोदाम में रखते रहेंगे। अगर हमारी मार्केट में डिमांड सिर्फ 60,000 पीसेस की है तो बना सकते होंगे 1 लाख, लेकिन तब भी बनाएंगे नहीं। स्टोर कहां करेंगे? 60,000 पीस बना के हम सामान का प्रोडक्शन रोक देते हैं। बट अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम और पीस बना सकते हैं। बोलो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? कितने पीस और बना सकते हैं? 40,000 पीस बना सकते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं, जो हमारा टेरिटरी है उसके अंदर, लेकिन डिमांड सिर्फ 60,000 की, इसलिए और ज्यादा पीस बनाने से फायदा नहीं है। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि दूसरी जो टेरिटरी है, दूसरे जो स्टेट है, वहां पे अपना सामान बेच दो। हमें बात अच्छी लगी, लेकिन वहां पे सामान बेचे कैसे? तो वहां पर हमने किसी एजेंट को ढूंढा जो हमारा सामान बेचने के लिए तैयार है। लेकिन सोचो, अगर कोई एजेंट तुम्हारा सामान बेचेगा तो कुछ कमीशन चाहेगा या नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। तो हम अपना सामान कंसाइनमेंट में अपने एजेंट के थ्रू दूसरी लोकेशन पे बिकवाते हैं और इस सर्विस के लिए उसको देते हैं कमीशन। ठीक है, एक चीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपने दूसरी लोकेशन पे सामान एजेंट से बिकवाना है। जब तक वो सामान अल्टीमेट बायर तक नहीं पहुंच जाता, अल्टीमेट बायर जब तक उसे नहीं खरीदा, तब तक एजेंट के पास जो सामान रखा है वो भी तुम्हारा ही सामान है, उसकी लागत भी तुम्हारे को बियर करनी पड़ेगी। एजेंट सामान खरीद के नहीं बेचेगा इस केस में, बल्कि तुमसे सामान मंगाएगा, बेचेगा, बेचने के बाद तुम्हें पेमेंट करेगा। ये सेल नहीं हुई है एजेंट को, बल्कि एजेंट के थ्रू हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है कि ये जो कंसाइनमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपना सामान अपने एजेंट के थ्रू दूसरी लोकेशन पे बिकवाते हैं। और एजेंट को हमने बेचा नहीं, सामान बेचेंगे सीधा ग्राहक को, वो सिर्फ एक मिडल मैन की भूमिका निभाता है जो हमारे बिहाफ पे सामान खुद स्टोर करता है और आगे सेल करता है। अब पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 लोगों का आपस में जुड़ना जरूरी है। एक वो जो सामान का मालिक है और बेचना चाहता है, दूसरा वो जो एजेंट बनेगा, खरीदेगा नहीं सामान लेकिन बेचेगा कमीशन के लालच में। ये जो 2 लोग होते हैं उनको हम 2 नाम दे देते हैं। एक को नाम देते हैं कंसाइनर। कंसाइनर वो है जो कि बिजनेस का ओनर है, ये सामान इसी का है, जो भेज रहा है एजेंट के पास कि भाई तू ये सामान बेच। तो यहां से सामान आपका ट्रांसफर होगा किसके पास? एजेंट के पास। जो ये एजेंट है उसको क्या नाम देंगे हम? कंसाइनी, जो कि हमारा एजेंट है। ये सामान एजेंट के पास पहुंच गया। बीच में ये जो गुड्स है, भेज क्या रहे हैं उसके पास? हम गुड्स ही भेज रहे हैं एजेंट को। ये जो गुड्स है इसको हमने नाम दिया किसका? कंसाइनमेंट। यहां से कंसाइनमेंट यहां जाएगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले यहां से सामान यहां पर उड़ के तो नहीं जाएगा, खर्चे करने पड़ेंगे, कई किस्म के खर्चे करने पड़ेंगे, तब ये सामान जाएगा। और ध्यान रखना, ये ऑनर का है, ये किस लिए काम कर रहा है, ये क्यों ये वर्क कर रहा है? वर्क्स फॉर प्रॉफिट। ये काम कर रहा है, इसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ये क्यों काम कर रहा है? इसे कमीशन चाहिए। ये करता है वर्क्स फॉर कमीशन, इसे कमीशन चाहिए, इसे प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं है। तो इसका मतलब सेल प्राइस, लागत वागत सबका हिसाब किसको करना पड़ेगा? जिसको प्रॉफिट चाहिए। ये तो एक बार कमीशन लेगा, उसके बाद इसका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, कैसे इसको कमीशन मिलेगा वो सारी बातें भी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सामान वहां तक पहुंचेगा कैसे। सबसे पहले सामान पहुंचने के लिए इसको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, इसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस क्या क्या करने पड़ेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल,
जो कि क्या बन जाएगी, जो कि रियलिटी में कंसाइनमेंट के नाम से पुकारी जाएगी। कंसाइनमेंट इसी को बोलते हैं जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो सामान भेजा जा रहा है, ठीक है। पूरे प्रोसीजर को वैसे बोलते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल से हमारे कंसाइनमेंट की शुरुआत होती है। फिर जब दूसरी लोकेशन पे जब सामान भेजते तो ऐसे ही नहीं उठा के भेज देते। कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो तुमने की होगी, तो सामान जैसा दुकान पे रखा था बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पास आता है भाई। उसकी पैकिंग वैकिंग करनी पड़ जाती है, दूसरी लोकेशन पे सामान जा रहे डैमेज ना हो जाए, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लगेगी। जब कंसाइनमेंट होगा कुछ अलग किस्म के खर्चे भी करने पड़ेंगे। मटेरियल की कॉस्ट तो होगी डेफिनेट होगी, बट इसमें क्या ऐड हो जाएंगे, पैकेजिंग ऐड हो जाएगी। पैकिंग नहीं होगी, पैकिंग दूसरी लोकेशन में जाएगा, पैकिंग करके जाएगा। फिर उसके अलावा इसके अंदर लोडिंग आपको करानी पड़ेगी, लोडिंग चार्जेस या जो भी आपके फ्रेट वगैरह होते हैं वो सारे आपको देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। कई बार हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका ट्रांजिट इंश्योरेंस हम कराते हैं, रास्ते में डैमेज वगैरह ना हो जाए तो हम क्या करा सकते हैं, उसका इंश्योरेंस, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये कराना पड़ेगा। उसके अलावा ड्यूटी या टैक्स अगर कोई है तो वो देना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई भी और अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, वो सारे खर्च करने पड़ेंगे। बताओ सारे खर्चे करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? और ये सारे पैसे का खर्चा किसकी पॉकेट पे पड़ेगा, इसका बर्डन जो इसका ओनर है। अब यहां से सामान चला, गुड्स चल पड़ा वहां पे, अच्छा बताइए वहां पे भी कुछ खर्चा होगा या नहीं होगा, उसको भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना 99% केस में, 1% केस में अलग कर देता हूं, 99% केस में सामान क्योंकि इसका है, अगर इसको भी कुछ खर्चा करना पड़ा इसकी सेल को प्रमोट करने के लिए, उसकी भी वसूली वो उसी से करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? तुम्हें कोई कंपनी एजेंट अपॉइंट करती है तो जो भी उस बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, कंपनी तुम्हें कमीशन दे दी, तुम तो कमीशन के लिए काम कर रहे हो, तो जो भी खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, बाकी एक्सपेंस, वो सारा का सारा कंपनी से क्या मांगा जाता है, रीइंबर्स कराया जाता है। तो क्योंकि ये ऑनर है और ये तो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है, जब तक मोटा कमीशन नहीं देंगे तब तक ये खर्चा नहीं करेगा। और मोटा कमीशन ये देना नहीं चाहते, ये कहते हैं जी कमीशन अपना नॉर्मल रखो, बाकी खर्चा जो तुम्हारा होगा वो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब इसके अंदर उसको आउट ऑफ पॉकेट की रीपेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो भी सामान को बेचने के लिए खर्चा होगा उसकी भी क्या मांगेगा, रीइंबर्समेंट। कमीशन तो बाद में, सेल के बाद मांगेगा, पहले रीइंबर्समेंट मांगेगा अपने खर्चों की। तो देखते हैं इसके क्या क्या खर्चे होते हैं, इसको क्या क्या रीइंबर्समेंट चाहिए, इसके भी एक्सपेंस होंगे। इसको क्या करना पड़ेगा, इसने पैकेजिंग वगैरह करके वहां पे भेजे सामान, इसको उसने लोडिंग की, ये क्या कराएगा, अनलोडिंग कराएगा। और ध्यान रखना इसको भी दोबारा से फ्रेट पे पैसा खर्च करना पड़ सकता है। वैसे तो इसने फ्रेट पे पैसा खर्च कर दिया, उसको क्यों पैसा खर्च करना पड़ेगा? कई बार हमारा सामान ऐसा है जो बल्कि सामान होता है और वो बिल्कुल एजेंट की दुकान तक नहीं पहुंचता, एजेंट के पास नहीं पहुंचता। जैसे हमने रेलवे से सामान भेज दिया, अब रेलवे से सामान भेज दिया तो रेलवे क्या करेगी, उसकी दुकान के आगे जाके रेलगाड़ी खड़ी कर देंगे, क्या करेंगे, वो तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी होगी। हाँ, वो कोरियर कर देगा उसके डॉक्यूमेंट कि भैया फला ट्रेन से फला बिल्टी नंबर ये सामान आ रहा है, आप उसको वहां से उठा लेना, सस्ता पड़ेगा क्योंकि सामान हमारा बल्कि है। अगर दूसरे तरीके से ट्रक टेम्पो से भेजेंगे तो खर्चा ज्यादा लगता है, तो सस्ते वाला तरीका हमने अपनाया, ट्रेन से भेज दिया। अब ट्रेन से उसको क्या करना पड़ेगा, अनलोडिंग कराएगा पहले, उसके बाद फिर से रिक्शे में रख के कहां पे लेकर जाएगा, अपने शोरूम तक पहुंचाएगा। तो फ्रेट इसने दिया, फ्रेट उसको भी देनी पड़ सकती है। और उसके अलावा इसको भी कोई ड्यूटी या टैक्स देना पड़ सकता है, नहीं देना पड़ सकता। और उसके अलावा इसको वहां पे जहां पर इसको ये स्टोर करना पड़ा उसका रेंट देना पड़ सकता है। भैया आपने सामान भेजा, रखने की जगह नहीं है या रखने की जगह बट इवन देन वो उसके चार्जेस लेता है, तो उसको यहाँ पे रेंट की डिमांड कर सकता है। रेंट के अलावा क्या ले सकता है, वहां पे अगर कोई देख रेख करने के लिए स्टाफ रखा है उसकी सैलरी की डिमांड कर सकता है। तुम्हारा सामान प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए, वो कहते हैं जी न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर देते हैं या दूसरे तरीके अपनाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे मांग सकता है। और उसके अलावा वहां पर तुम्हारे सामान के अंदर खराब ना हो जाए, वो चोरी ना हो जाए, उसके लिए क्या करा सकता है, इंश्योरेंस करा सकता है। इस इंश्योरेंस में और इस इंश्योरेंस में फर्क है, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस था और ये गोडाउन का इंश्योरेंस है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें अदर एक्सपेंस जो होते हैं उनके लिए भी वो कुछ पैसा डिमांड कर सकते हैं। ये सारे हैं उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। और ये सारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की पेमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस किसको करनी पड़ती है, कंसाइनर को। मालिक तो यही है, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद एक चीज उसे और मिलती है, लेकिन वो जो चीज मिलती है वो उसके बाद एक इवेंट होने के बाद मिलती है। हमने उसको सामान भेजा था, क्यों भेजा था, सामान सजा के रखने के लिए नहीं, सेल करने, क्योंकि सेल से ही उसे कमाई होगी और सेल से ही हमें यहां पे कमाई होगी। तो उसका मेन वर्क क्या होता है, उसे
सेल करनी होती है, ये काम है अल्टीमेट। एजेंट अपॉइंट ही किस लिए किया है, ताकि वो क्या करे, सेल करे। और जब वो सेल करता है तो सेल के ऊपर वो हकदार किस चीज का हो जाता है, इस सेल्स के ऊपर हकदार हो जाता है वो इन चीजों के साथ साथ कमीशन का हकदार है, कमीशन ऑन सेल। जब सेल होगी तो उसको कमीशन मिलेगा। और ध्यान रखना, क्योंकि सेल इसने किया है, मनी भी इसी को कलेक्ट होगी, तो रियलिटी में ये खर्चों के लिए पैसा भेजेगा नहीं, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट निकलेगा। वो सामान के पैसे उससे मांगेगा नहीं, भैया मेरा देखो अनलोडिंग पे खर्चा, और ड्यूटी टैक्स रेंट वेंट पे खर्चा हुआ मेरा कमीशन। वो क्या करेगा, सेल से जो कलेक्शन होगी उस कलेक्शन में से क्या करेगा, ये सारी चीजों के पैसे डिडक्ट कर लेगा। यहां तक पहुंचने से पहले ये क्या करेगा, माइनस कर देगा ये सारी चीजों के पैसे, जो भी उसने ये खर्चा किया, ये सारा का सारा खर्चा उस सेल्स की कलेक्शन में से माइनस कर लेगा, कमीशन भी माइनस कर लेगा, और उसके बाद फिर पहुंचेगा मनी रिटर्न। और उस मनी रिटर्न को के बेसिस पर वो चेक करेगा, भैया मैंने लगाया कितना और वापस पाया कितना, और मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर है पूरा का पूरा जो इसके अंदर काम चलेगा। इसे सामान भेजना, मटेरियल, फिर पैकेजिंग वगैरह पे खर्चे करने हैं, फिर सामान इसके पास पहुंचेगा, इसको भी खर्चे करने हैं। इसे मटेरियल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी खर्चे, देख रेख के खर्चे, ये सभी देख रेख के खर्चों की वसूली करेगा, प्लस अपना कमीशन ऑन सेल। और ये कब होगा, जब सेल हो जाएगी उसके बाद। ये जितना भी खर्चा उसका होगा, एक्सपेंस प्लस कमीशन काट लेगा और बाकी पैसा इसको रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो खर्चे हैं उसके अंदर, लेकिन मैं एक छोटा सा पार्ट इसको अलग करने वाला हूँ। ये इसके जो खर्चे होते हैं, इनके खर्चों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ये हैं जिनको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और ये होते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। कमीशन तो सेल्स पे आते हैं, उसको तो अलग ही कर लेते हैं, कमीशन तो हमारा अलग हो गया। कमीशन खर्चे हमारे जो ये करते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए जाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंस। और इसके जितने भी खर्चे हैं, ये जितने भी खर्चे इसने किए हैं, ये सारे के सारे खर्चे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये क्या मतलब है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का, वो भी मैं बता दूं जरा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस उन एक्सपेंस को बोला जाता है जो एक प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही बार करने पड़ सकते हैं, एक प्रोडक्ट पे दो बार वो खर्चे नहीं करने पड़ते। और रिकरिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो जरूरत पड़ने पर दोबारा रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। जस्ट एन एग्जांपल, एक बार हमने सामान हमने वहां पर कंसाइनमेंट भेजा, तो जो कंसाइनमेंट आप भेजो उसकी पैकिंग तो सिर्फ एक ही बार करनी पड़ेगी, उसके ऊपर लोडिंग चार्जेस एक ही बार देने पड़ेंगे, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस एक ही बार होगा, ड्यूटी भी एक ही बार देंगे, अदर एक्सपेंस भी, इसको एक एक्सपेंस एक ही बार करना पड़ेगा ना, दो बार तो नहीं करने पड़ सकते ना। इसके पास सामान पहुंच गया, सामान पहुंच गया, अनलोडिंग वो एक बार कराएगा, ड्यूटी या टैक्स कोई है तो वो एक बार कर देगा, फ्रेट है तो एक बार देगा। अब सामान कहां पहुंच गया, उसके गोदाम में पहुंच गया। ये जितने भी ट्रांजिट के अंदर रास्ते में जो भी खर्चे हुए, सामान को खरीदने से लेकर और उसको भेजना, ट्रांजिट में जितना भी खर्चा होता है वो सारा वन टाइम में होता है। लेकिन ध्यान रखना, स्टोर करने का खर्चा रिपीट हो सकता है। एक बार गोदाम में पहुंच गया तो गोदाम का रेंट, हमने एक महीने का रेंट उसको दे दिया। अगर एक महीने में माल बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलो अगर माल नहीं बिका तो अगले महीने क्या वो सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्या करेंगे सर, दोबारा रेंट दे देंगे। अब क्या करें, मजबूरी है। अब एक महीने में सोचा था माल बिक जाएगा, लेकिन बिका नहीं, तो एक बार का रेंट फिर से देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो इसका ना ये रिकरिंग हो गया। अगर रेंट दोगे तो वहां पे देखभाल करने वाले स्टाफ को सैलरी भी दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। सामान कई बार नहीं बिकता, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक ही बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं या बार बार करनी पड़ती है, बार बार। एक बार माल नहीं बिकता दोबारा हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर नहीं बिकता फिर दोबारा करते हैं। आप देखते हो हर वीक एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, सेम एडवर्टाइजमेंट रिपीट, तो ये रिपीटेड एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, जो भी काम स्टोर से जुड़ा हुआ है, जैसे समझ लेना माल बिका नहीं तो वो सारे के सारे खर्चे दोबारा रिपीट हो जाएंगे। इसलिए इनको कौन से टाइप के एक्सपेंस बोल रहे हैं हम, रिकरिंग एक्सपेंस। ये एक से ज्यादा बार भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हमेशा ज्यादा बार होते हैं, एक बार भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है वो वन टाइम ही करने पड़ते हैं। इनको मैंने कैटेगराइज अलग अलग किया, इसका एक खास कारण है, जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है जो कि रियलिटी में ट्रांजिट के एक्सपेंस है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जब हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन निकालेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा रिकरिंग है और कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग है। क्लियर है पहले इतनी बात जितनी मैंने बताई है।